Okay, so guys, I think we should start right now. The case? Yes, Arpit. Yeah, so सबसे पहले वेलकम बैक टू दिस लास्ट डे ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सेशन। तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोगों में से कितने लोगों ने लास्ट वाले सेशन के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो पे कोई प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई किया या फिर बनाया हो, लाइक एनी प्रोजेक्ट दैट यू भैया मेड आफ्टर दैट, या सर नहीं? भैया मेरे में वर्चुअल ओपन नहीं हो रहा है, HAXM एरर दिखा रहा है, समथिंग लाइक वर्चुअल दैट। एमुलेटर? क्या तुम्हारा AMD प्रोसेसर है? क्या? हाँ, तुम्हारा प्रोसेसर क्या राइजन का कुछ है? मतलब मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था नहीं, पहले। इंटेल। मेरा इंटेल का है, तो उसमें वही दिखा रहा है, इंटेल HAXM डाउनलोड। तो वो मैंने किया, बट फिर भी मैंने बायोस में जाके एक सेटिंग चेंज किया था और फिर भी नहीं हुआ था, तो मैं फिर से डिलीट करके री इंस्टॉल किया था तो हो गया था मेरा। मैंने वो किया, यूट्यूब से एक दो वीडियो देखा, फिर भी नहीं हुआ। अच्छा, एक काम करो, प्रोजेक्ट स्क्रीन शेयर कर सकते हो? हाँ, एक सेकेंड, थोड़ा ओपन होने में टाइम लगेगा। एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ थिंग दैट कैन गो रॉन्ग ओके जब ओके मतलब भैया। एमुलेटर करते हो, बट विल ट्राई इफ वी कैन सॉल्व दैट। इफ नॉट देन यू विल हैव टू गिव अस सम टाइम, मतलब सर्च वगैरह करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मूविंग पार्ट्स है इसमें, तो कहीं से भी कुछ भी एरर हो सकता है। एग्जैक्टली। कोई भी कारण से रहा होगा। हो सकता है एसडीके के भी कोई कोई सही से डाउनलोड नहीं होगा, तो एसडीके का लिस्ट ये सभी देखना होगा। तो आराम से तुम शेयर करो स्क्रीन जब भी करोगे, और हम लोग फिर देख लेंगे। तो अर्पित कंटिन्यू करो, लाइक। हाँ, सनी तुम प्रेजेंट कर रहे हो क्या स्क्रीन? नहीं भैया, ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ओपन होता है तो हम बताते हैं। अच्छा अच्छा, और किसी ने बनाया कुछ जो शेयर करना चाहता है, या फिर कहीं पे कोई एरर आया था इंस्टॉलेशन में या फिर प्रोजेक्ट रन करने में, बिल्ड करने में? अच्छा, सब लोग ने इंस्टॉल किया ना एंड्रॉइड स्टूडियो? किस किसने इंस्टॉल किया जरा बताना। शुभजीत, सानू, हर्ष, सनी, अभिजीत। ओके, और बाकी लोग? तो हम रत्नदीप, सौविक, शुभजीत, अच्छा शुभजीत, अच्छा एक शुभजीत लाए, अच्छा सिद्धार्थ। नहीं नहीं किया था वो, क्योंकि लैपटॉप में ये सब सपोर्ट नहीं करता, मतलब 4 GB का भी नहीं है लैपटॉप, तो ओह अच्छा अच्छा। नहीं, बट तुमने ट्राई किया क्या इंस्टॉल करने का? बिकॉज 4 GB इज नॉट ए लिमिटेशन, अगर प्रोसेसर मतलब ठीक ठाक है तो चला लेगा। कुछ ठीक नहीं है। हम्म, 7 की 8 साल पुराना लैपटॉप है, सो ओह अच्छा अच्छा। मैम आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क राइट नाउ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट इंस्टॉलिंग दिस। अच्छा, नो वरीज, मतलब ये रिकॉर्डेड सेशन आई रहेगा तो यू कैन गो बैक टू दिस सेशंस एनी टाइम यू वांट इन फ्यूचर। हाँ, यस यस, आई एम जस्ट फॉलोइंग द थिंग्स बट या कांट अप्लाई राइट ग्रेट, नाउ। ग्रेट। ओके सौविक, अभी तक ट्राई नहीं किया, आज का प्रोजेक्ट से स्टार्ट करूंगा। ओके नो वरीज सौविक। रत्नदीप, इंस्टॉल पर टाइम नहीं मिला देखने का, ठीक ठाक, अच्छा नो वरीज, आई अंडरस्टैंड। कॉलेजेस वगैरह भी चल रही हैं, यूटी वगैरह भी था, पता नहीं तुम लोगों का शायद नहीं था, बट अच्छा नो वरीज, मतलब ट्राई करना। और ये रिकॉर्डेड सेशन रहेगा तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दिस दीज सेशंस whenever you want. We'll upload it on YouTube in a day or two. You'll have to give some time for that because yeah. Okay, so हाँ सनी, तुम प्रेजेंट कर रहे हो, और विल मूव विद द रिमेनिंग सेशन? मूव भैया, स्टिल ओपनिंग। अच्छा ओके ओके, जब भी ओपन होता है जस्ट रेज योर हैंड एंड विल आस्क यू या टू। भैया, ओके ओके ओके। ओके, सो लास्ट डे को हम लोगों ने देखा था, एक छोटा सा बेसिक एप्लीकेशन बनाया था विथ बटन्स, एडिट टेक्स्ट, इंटेंट्स भी यूज़ किया था फ्रॉम वन पेज टू अनदर। आज थोड़ा एक हायर, या हर्ष, वी विल अपलोड ऑन द यूट्यूब इन अ डे और टू। आई विल मतलब एक्चुअली वी आर, मतलब अभी there are some issues which we are facing right now, but hopefully we'll solve it by today or tomorrow, and after that, as soon as we solve it, we'll upload it quickly on the YouTube. So yeah,
एंड हाँ, तो हम लोगों ने कल वो इंटेंट वाला भी देख लिया, एक पेज से दूसरे पेज में कैसे आता है। आज एक वन स्टेप हायर बनाते हैं एक एप्लीकेशन, एक टू डू एप्लीकेशन जो दीपिकेश तुम लोगों को बताया कैसे करना है। एंड एंड्रॉयड यहीं से खत्म नहीं होता है, एंड्रॉयड इसके आगे अब एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न इफ मतलब अगर तुम्हें एंड्रॉयड में कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है शोकेस करने के लिए, या फिर मान लो प्ले स्टोर पे डालने के लिए, ठीक है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न, बट सब चीज़ों को हम लोग कवर नहीं कर सकते ना, बिकॉज एंड्रॉयड डेवलपमेंट इटसेल्फ इज अ लॉन्ग प्रोसेस। यू विल नीड एटलीस्ट डेडिकेटेड 1 or 2 मंथ टू लाइक मतलब किसी मतलब एक डिसेंट अमाउंट ऑफ ऐप, लाइक नॉट डिसेंट बट एक्चुअली मोर देन डिसेंट अमाउंट, मतलब टाइप ऑफ ऐप बनाने के लिए। सो but yeah, you the whole point of this session was to give you a glimpse or make you started with how this Android development journey looks like. And after that, there are many resources online which will share in the link, share the link in the chat. And वहाँ से भी तुम लोग बहुत सारे ideas and inspiration and अलग अलग components को देख सकते हो, apply कर सकते हो। तो अगर तुम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है देन स्टार्टिंग इज द मतलब बहुत टफ होता है स्टार्टिंग करना किसी भी चीज में। एंड अगर तुम्हें हेड स्टार्ट मिल गया देन आफ्टर दैट यू कैन एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ एंड बिगिन योर एंड्रॉइड डेवलपमेंट करियर। तो या दीपिकेश वो टू डू एप्लीकेशन बनाएगा। उसके बाद फिर मेरा एक्चुअली 2 प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया था एक साल पहले जब मैं एंड्रॉइड कर रहा था। तो वो भी उसके भी कोड वगैरह मैं तुम्हें दिखा दूंगा। और हाँ, फिर बस इतना ही। और किसी को कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ सकता है। एंड साइबरनिक्स वाले ग्रुप में इन फ्यूचर अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट रहेगा कभी भी एंड्रॉइड के लिए तो तुम वहाँ पे पूछ सकते हो। विल ट्राई टू हेल्प यू इन देयर। ऑल गुड? ओके, सो Yes, yes, good. या थैंक यू। सो दीपिकेश, why don't we start with the to do application? Yeah, hello. Yes. या दीपिकेश। Okay, so let's start. जो आज का हम लोग का एप्लीकेशन होने जा रहा है टू डू एप्लीकेशन, ये एकदम बेसिक सा यूआई के साथ रहेगा और एकदम बेसिक कोड के साथ रहेगा। लाइक जितना भी तुम लोगों ने अभी तक सीखा है उसी का एक तरह का इम्प्लीमेंटेशन रहेगा और एकदम बेसिक सा यूआई। अब इस प्रोजेक्ट को जहाँ पे एंड करेंगे वहां से तुम लोग का काम शुरू होगा कि इसको थोड़ा बेहतर बना सके तो बनाओ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ टू डू ऐप ही तुम लोग बेहतर बनाओ, अगर तुम लोग कुछ और बना सकते हो तो वो भी बना के हम लोग को शेयर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा दीपिकेश, आई थिंक सनी सनी तुम्हारा ओपन ओके हो गया? ओके। हाँ भैया। हाँ, प्रेजेंट कर लो। फर्स्ट विल चेक दैट। ओके भैया, जस्ट इज इट विजिबल भैया? या Yeah, this is the result it is telling. Intel HAXM is required to run this AVD. HAXM. Wait, If I let me. click OK, then it says to install also. Just a second. Yeah, see, this comes. I click next, installing. See, after that it is again telling to install. If I click finish, see again it will pop up. Acha, and did you connect your physical device? Like Yeah, I physical device में. connected, but I haven't used it for this. I haven't run on that. Okay, so Okay. What is the configuration of your laptop? Like how much RAM? 4 GB RAM. Should I show my properties, PC property? Okay. Do you have i3 or i5 or Pentium? i5. तब तो ये so इसका go to प्रॉब्लम नहीं होना settings. चाहिए।
Go to settings by pressing Control Alt S. Control which settings? The system settings or the Android setting? Android Studio. Android. You can also press Control Alt Shift directly or from file, either ways. Settings, yeah. And go to अच्छा. Yeah. Go inside of system settings. There is. Scroll down. Go to build, execution, and deployment. Okay, not this one. Go below that. Other settings. Oh, अच्छा, sorry. Go to appearance and behavior. Yeah. सबसे ऊपर. Appearance and सबसे ऊपर. behavior. Yeah. Scroll up. Yeah. And system settings, right side. Yeah. And go to SDK tools. Wait. I can go with here SDK tools. It is there. Yeah. Wait a Also, second. Just do you I have can that? directly from here SDK manager. Yeah. Oh, okay. So go to SDK tools. Yeah. Scroll Here I down. have installed. It is there. No, it is not here. Click on Yesterday that it one. was there. Yesterday it was there. Oh, so Okay. try it once again. Download it first. You will have to download it. Yeah. For 99 KB. Left Accept. there was this download button. No, actually it's accept. Okay. Now it's downloading. Achha, Yeah, it will again the wait. same pop-up. Where did the system? Actually, Asha, do you have a graphics card in your laptop? No, I don't think so. And what is No, the RAM? RAM of RAM your 4 PC? GB. 4 GB. 4 GB. Achha, actually, you shouldn't even try to run emulator on your laptop if it is less than 8 GB, Okay. because even if it runs, then your Android Studio will crash many times, because uh, you shouldn't just try it. Like for a laptop of your configuration, you should the best way is to try a physical device. Okay, yeah. Okay, Okay. because it will, other way it So will I will run in lag the and same way, crash. no? Means Yeah. connecting the physical device and then play on the run button. Yeah, just connect your physical device, and whatever I said in the last day, that turn your USB debugging on, and Okay, just then should I delete this one virtual device? yeah, you can delete it. You won't need that Okay, if you're not running. okay. अच्छा, तुमने ये बायोस सेटिंग में जाके कुछ किया था क्या? BIOS setting means ओके, नो एक प्रॉब्लम। मतलब देखो, ये जो तुम्हारा एरर आ रहा है ना, वो बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि एक सिक्योर वर्चुअल मशीन होता है जो कि अभी तुम्हारे साथ डिसेबल है। जब तुम उसे इनेबल नहीं, वो करोगे ना, मैंने किया हूँ, यूट्यूब पे देखा था मैंने, वो सेटिंग सिस्टम के सेटिंग्स है ना। अच्छा, तो उसे इनेबल, हाँ, हाँ उसे इनेबल सिस्टम करके सेटिंग फिर नहीं, जब तुम, रीस्टार्ट करके वो किया था। अच्छा वो फिर भी नहीं हुआ। अच्छा सनी, नहीं एक्चुअली आई थिंक चलिए, दैट आइदर वे, मतलब तुम्हें ये एमुलेटर में चलाना ही नहीं चाहिए, गिवन हाँ द वो, ओके कॉन्फ़िगरेशन दैट यू फोर हैव। ओके भैया। या ओके नो वरी, अगर चल बस भी जाता है ना, देन तुम्हारा वो एंड्रॉइड स्टूडियो पूरा लैग करेगा, एंड एग्जैक्टली, इट विल बी यूजलेस. ओके भैया। Yeah. Okay, so I guess we should start. We should continue with the remaining session. Dipikesh, you take over. ओके। यस, सो जैसे मैंने बताया कि ये एकदम बेसिक यूआई के साथ होगा, बेसिक कोड के साथ होगा, जितना भी हम लोग अभी तक सीखे हैं। तो स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं। तो आज हम लोग का बनेगा एक एकदम बेसिक सा एंड्रॉयड का एप्लीकेशन। तो इज इट विजिबल? अभिजीत चक्रवर्ती,
At Yes, last, Pratik. can I show the calculator? Yeah, sure. Okay, so हम लोग नए प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। सो न्यू प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया। एम्प्टी एक्टिविटी, जैसे तुम लोग को पता है कि बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं यहाँ पे अलग अलग पर्पस के लिए। हम लोग एकदम एम्प्टी से स्टार्ट करेंगे। इसका नाम दे देते हैं टू डू एंड लैंग्वेज जावा, और एसडीके को तो 21 ही रखेंगे फिलहाल। एंड फिनिश। तो ये हम लोग का नया ओपन हो रहा है। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, जैसे कि अर्पित ने कल बताया था। ग्रेडल क्या होता है? एक टाइप का पैकेज मैनेजर है जो कि चीज़ों को सेटअप करता है, बिल्ड करता है, जो कि अब हो चुका है। ओके, तो चलो पहला देखो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू रखेंगे यहाँ पे, और टेक्स्ट व्यू का यहाँ पे नाम दे देते हैं हेडर, मतलब आईडी है हेडर, और इसमें टेक्स्ट देते हैं टू डू ऐप। टेक्स्ट है, इसका हम लोग स्टाइल भी कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल, स्टाइल कहने का मतलब ये बोल्ड हो सकता है, टैलिक, नॉर्मल, कुछ भी। इसका साइज चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट साइज 48 DP देखते हैं कैसा रहेगा। काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 30 DP, हाँ ठीक है। इसका हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर। तो देखो कलर में यहाँ पे लोग देख रहे हो एडिट कलर करके काफ़ी चीज़ आ रहा है। तो ये एडिट कलर क्या है? तो यहाँ पे जाओ, रिसोर्सेस में जाओ और वैल्यूज में। देखो यहाँ पे तुम लोग को दिखेगा colors.xml। यहाँ पे देखो रिसोर्सेस में पहले से कुछ प्री डिफाइंड कलर है, जैसे कि जिसका नाम कलर 200 है। ये कलर कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरह से अलग अलग कलर के नाम है, लाइक पर्पल 700। ये कलर कुछ इस तरह से है, ऐसा है ये कलर जो देख रहे हो तुम। तो इस तरह से बहुत सारे प्रीडिफाइंड कलर है, और तुम इसमें और कलर ऐड भी कर सकते हो खुद से। जैसे कि शायद तुम लोग को पता होगा आई गेस कि हर एक कलर का एक अपना कोड होता है। तो अगर हम समझो बाहर से कोई कलर लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कलर नेम दे दिए। सपोज यहाँ पे कौन सा कलर लाए, लाइक ग्रे नहीं है या ब्लू नहीं है, ऐसे ग्रे लाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, बस सर्च करो कलर कोड ऑफ ग्रे। तुमको यहाँ पे एक कलर दिख गया, कॉपी करो, वापस जाओ, यहाँ पे नाम दे दो कुछ, ग्रे, ये पेस्ट करो। अब बात ये है कि हम लोग कर क्यों रहे हैं एक चीज़, क्योंकि हम लोग को इसको यूज करना है अपना ऐप में। तो यहाँ पे हम लोग कलर चूज करेंगे। हालांकि हम लोग ब्लैक ही यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब बस बता रहा था, तुम डिफरेंट कलर को ला सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे हम ग्रे लिख दें अगर, तो देखो ये ग्रे कलर आ गया। तो हम लोग ब्लैक ही यूज करेंगे फिलहाल। यहाँ पे देखो एक चीज़ अभी तक हम क्या किए हैं, कंस्टेंट नहीं किए हैं इसको। तो कंस्टेंट करना होगा, इसको हम कंस्टेंट कर देते हैं। हर जगह से बांध देते हैं ताकि ये फिक्स हो जाए, जिस पोजीशन पे इसको रखें। हम्म, इसको एकदम टॉप में रखते हैं यहाँ पे। इसको अगर इसका बॉक्स का साइज हम लोग बड़ा कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ग्रेविटी सेंटर करते हैं। ग्रेविटी से क्या होता है? ग्रेविटी का मतलब होता है कि जो भी बॉक्स है, टेक्स्ट व्यू है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो किधर की तरफ अलाइन रहेगा ज़्यादा। तो ग्रेविटी अगर सेंटर कर दे तो ये सेंटर की तरफ ज़्यादा है, अगर राइट कर देंगे तो राइट की तरफ ज़्यादा रहेगा। इस तरह से तो हम लोग फिलहाल सेंटर रखेंगे इसको। ओके, हम लोग यहाँ पे चाहे तो बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं। देखो अगर मैं बस दिखा रहा हूँ, अगर हम इसको ब्लैक कर दे तो पूरा ब्लैक हो गया। कुछ और करते हैं, पर्पल 200। तो देखो बैकग्राउंड कलर ऐसा हो गया। तो फिलहाल के लिए इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं।
अब हम लोग इसमें कुछ और चीज़ भी ऐड करेंगे। और क्या ऐड करेंगे? एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट क्या होता है? एक तरह का इनपुट फील्ड है जहाँ तुम यूजर से इनपुट लोगे किसी चीज़ के बारे में। तो ये एक टू डू ऐप है, तो यूजर कुछ इनपुट देगा अच्छा और दादा, आप उसको थोड़ा स्लो जा सकते हो, मतलब मैं टाइप कर रहा हूँ तो थोड़ा लेट हो रहा है। ओके ओके, बट अगर उस तरह से अगर हम लोग चलेंगे तो काफ़ी नहीं नहीं, टाइम बस लग थोड़ा जाएगा। सा है, मतलब। ओके, सो अच्छा ऐसे ठीक है। कोड अच्छा से विजिबल है ना? लाइक फॉन्ट साइज सही है ना? हाँ हाँ, विजुअल है। ओके, तो यहाँ पे देखो, टू डू ऐप में हम लोगों ने जब टेक्स्ट भी बनाया था तो क्या क्या किया? टेक्स्ट लिखा, उसका कलर ऐड किया है, और साइज, स्टाइल, ग्रेविटी जो कि बताएं कि उस बॉक्स में टेक्स्ट किधर की तरफ अलाइन होगा ज़्यादा, सेंटर, और बैकग्राउंड कलर। ये 4-5 चीज़ किए हैं हम लोग। ओके, अब एडिट टेक्स्ट एक तरह का इनपुट फील्ड है, तो इसका विथ देते हैं, इसका समझो 100 dp दे के देखते हैं। तो देखो ये कुछ छोटा ही है, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, 250 dp दे करके देखते हैं। हाँ ठीक ठाक है। हाइट देते हैं, हाइट इसका देते हैं 75 dp देखते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। 50, 50 ठीक लग रहा है। अब देखो, अच्छा तुम लोग देखे होगे कि यहाँ पे दो क्यों दिया हुआ है आखिर? एक ये है जहाँ पे तुम ऐप देख रहे हो, ये वाला व्हाइट वाला, ये एक ब्लू है, तो ये दो क्यों है? तो देखो क्लियरली तुमको दिख रहा है कि ये जो व्हाइट वाला यहाँ पे चीज क्लियर नहीं आ रहा है। तो भाई अगर तुम ब्लू वाला में देखो तो एक तरह का क्या बोले, ब्लू प्रिंट है कि आखिर कौन कौन सा चीज को ऐड किया गया है, एग्जैक्टली बता रहा है। ऊपर में एडिट टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट व्यू है, यहाँ से भी हम लोग इस चीज को शिफ्ट कर सकते हैं। तो एडिट टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। एडिट टेक्स्ट में और क्या ऐड करेंगे? तो हिंट लिख सकते हैं। हिंट से क्या होगा? तो हिंट का मतलब होता है कि तुम यूजर को बताओगे कि आखिर इसमें क्या लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं इंटर योर टू डू। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि तुम लोग को आईडी देना होगा। तो ये रहा आईडी, इसका आईडी दे देते हैं टू डू इनपुट। ओके, अब यहाँ पे हम क्या नहीं किए, कंस्ट्रेंट नहीं किए इसको, तो इसको चार तरह से बांध देते हैं। और इसको प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। Sunny, do you have a question? भैया, I was telling that it is running properly on the physical device. Oh, okay, okay, great. दैट्स ग्रेट। Yeah, you can use on तो that. तुम फॉलो कर सकते हो। Yeah, it's running on that. I have seen the output. ओके Oh, okay, ग्रेट। okay, cool. ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने दो चीज बनाया है, क्या? टेक्स्ट व्यू बना लिया है और एडिट टेक्स्ट बना लिया है। तो किसी कोई दिक्कत यहाँ तक में? सब ठीक है ना? कि बाउंस कर रहा है? मेरा एक एरर शो हो रहा है। क्या? मेरा एक एरर दिखा रहा है किसी में। क्या में हो सकता है तुमने आईडी नहीं डाला होगा। देखो आईडी दिया हो, बाकी वो सब नहीं किया, 0.279 और जो जो है वो सब। तो आवाज हम ठीक समझ नहीं पा रहे हैं, फिर से बोलो। वो जो कांस्टेंट वर्टिकल बायस और हॉरिजॉन्टल बायस नहीं दिया है शायद, इसलिए। अर्पित तुम समझ पा रहे हो वो क्या बोल रहे हैं? आपका जो कोड है ना, वहाँ पे लेआउट वाला चीज नहीं है मेरा कांस्टेंट मेरा कोड के कांस्टेंट अंदर। कार्ड है, कांस्टेंट कार्ड हम्म। अच्छा अच्छा, ओ कांस्टेंट अच्छा रिलेटिव टूल अच्छा। से क्या, लेआउट देना। अच्छा, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट क्या शो कर रहा है? अच्छा, यस प्रेजेंट कर भैया सकते हो इसने उसको मुझे? कांस्टेंट नहीं किया है। हाँ, एक वो मिनट।
हाँ कांस्टेंट नहीं किया है, वो कैसे करते ओ हैं? अच्छा, कौन सा, हाँ वही कंस्टेंट करना होगा। हाँ कांस्टेंट जरूरी है। ड्रैग करके दिखा दो, मतलब दिखा दो दीपिकेश। कांस्टेंट या नहीं लाइक किया है वो। यहाँ पे कंस्टेंट करना आता है कि दिखा दे फिर से? एक बार दिखाते तो अच्छा था। ओके, जैसे समझो यहाँ पे हम एक बटन लाते हैं, ठीक है, ड्रैग किए, ये देखो चार, इस पॉइंट पे माउस ले जाओ, इस पे क्लिक किए रहो और साइड से खींच दो इसको वॉल की तरफ, फिर इसको लेफ्ट साइड पूरा पूरी खींच दो। अब देखो ये दो स्ट्रिंग तुमको साफ साफ दिख रहा है अटैच है, देखो यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट है यहाँ पे वो चीज़ तुमको दिख रहा है। ये ऊपर हाँ वाला है, इसको भी पूरा पूरी टॉप पे ले जाके खींच दो। ये हाँ। नीचे से इसको भी पूरा पूरी नीचे लाके खींच दो। अच्छा। क्लिक, अगर कंस्ट्रेंट नहीं दिख रहा है तो उस कंपोनेंट पे क्लिक करो तो दिख जाएगा, और फिर इस पे डबल क्लिक करो और पूरा नीचे खींच दो। हाँ। थोड़ा लैपटॉप का कीपैड यूज कर रहे हैं इसलिए थोड़ा मैं दिक्कत हो रहा अच्छा है। अब इसको तुमको जहाँ पे भी ले जाना है वहाँ पे ले जाके रख दो। अच्छा। अच्छा ट्राई करो देखो। मतलब हम लोग को ये बटन बटन बनाना है? हाँ हाँ, बटन बनाना है हम लोग को। ओके। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे बटन भी बनाए हैं, इसका आइडिया क्या, बटन है डायरेक्टली विड्थ और हाइट रैप कंटेंट है। यहाँ पे टेक्स्ट क्या डाले, तो टेक्स्ट डालते हैं ऐड, तो यहाँ पे ऐड आ गया, कंस्ट्रेंट किया हुआ है, इसमें और कुछ खास करने का जरूरत नहीं है। इसका वही कलर चेंज कर सकते हो, क्योंकि अभी मतलब तुम लोग इस सब चीज़ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब चीज़ का करके देख सकते हो खुद से, या अगर इसको इसमें ये ऐड करेंगे तो कैसे लगेगा, लाइक टेक्स्ट व्यू में जैसे बैकग्राउंड कलर ऐड किए हैं इस तरह से। अब हाँ, इसको हम बस एक चीज़ कर देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल कर देते हैं बोल्ड। ओके, तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं कि इतना चीज़ हम लोग का दिख रहा है सही से कि नहीं दिख रहा है, कि कुछ एरर आ रहा है। तो मैं इमुलेटर पहले से डाउनलोडेड है, तो हम डायरेक्टली उस पर रन करेंगे। और जो लोग भी मोबाइल से फिजिकल डिवाइस पे चला रहे हैं वो लोग भी फिजिकल डिवाइस से कनेक्ट करके प्ले कर ले। कुछ तो गड़बड़ हो गया। कुछ तो एरर आया है यहाँ पे। इम्यूलेटर ओपन करो एक बार। ऑन नहीं है क्या? ऑन तो है, मतलब अभी स्टार्ट ही किया है तो शायद ऑन हो रहा है। हाँ, ऑन होने के बाद ही होगा। देखो, तो इतना ही हम लोग किए हैं, ये आ गया है, एक बेसिक सा यूआई दिख रहा है हम लोग को। यहाँ पे देखो क्लिक करेंगे और जब भी कुछ टाइप करने जाएंगे तो ये चीज़, ये हिंट का यही था कि जब भी तुम टाइप करने जाओगे वो हट जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़, यहाँ तक सबका क्लियर है ना? हाँ हाँ, मेरा भी आ गया। हाँ भैया। ओके, अब एक टोस्ट होता है, टोस्ट क्या होता है, ब्रेड वाला टोस्ट नहीं, यहाँ पे एक अलग टोस्ट होता है। जैसे समझो तुम ऐड पे क्लिक करोगे, ठीक है, तुम लोग देखे होगे, तुम लोग कोई ऐप पे साइन इन या रजिस्टर पे क्लिक करते हो तो एक यहाँ पर, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर एक कुछ लिख के आ जाता है हल्का सा कि साइन इन या यूजर रजिस्टर्ड काइंड ऑफ थिंग। तो वो चीज़ कैसे लाते हैं, तो वो होता है टोस्ट, जो कि अभी हम करके दिखाते हैं। कल अर्पित तुमको बटन बताया था और बटन लिसनर भी बताया था, कि जब तुम बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा। तो कहने का मतलब बटन उस इवेंट को लिसन करता है कि क्लिक एक इवेंट हुआ, जब ये क्लिक वाला इवेंट हुआ तो बटन वैसे में एक, मतलब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको उस बटन को क्या प्रोसेस करने के लिए बोलते हो।
तो वैसे में वो चीज़ एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे चलो हम लोग अपना कोड में आते हैं अब। तो एक बार फिर से बता देते हैं, ये मेन एक्टिविटी का कोड है। जब भी तुम्हारा ऐप रन होता है तो तुम्हारा यही ऑन क्रिएट मेथड चलता है हमेशा। ऑन क्रिएट मेथड जो भी बोलेगा वही काम होगा। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है सर कि कंटेंट व्यू इसका ये रहेगा, एक्टिविटी मेन वाला। तो सबसे पहले ये उसी को इन्फ्लेट कराएगा, मतलब उसी एक्टिविटी या एक्सएमएल डिजाइन को शो करेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो हम लोग क्या क्या किए हैं। एक टेक्स्ट व्यू है हम लोग का। टेक्स्ट व्यू से हम लोग को कोई खास मतलब नहीं है। यहाँ पे एडिट टेक्स्ट है और बटन है। हम यहाँ पे देखो सबसे पहले एक बटन का लिस्टनर लगाएंगे, बटन, और इसको इंपोर्ट करना होगा हमको। तो राइट अल्ट और इंटर भी दाबोगे उस जगह पे जाके तो वो चीज़ इंपोर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे तुम्हारा इंपोर्ट होके आ जाएगा कि बटन इंपोर्ट हो गया। बटन एक नाम दे देते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं बटन। बटन इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी। रिसोर्स में जाएंगे, बटन का आईडी हम क्या दिए थे, बटन ही दिए थे। तो इस एक्सएमएल में ये जो बटन है, देखो इसका आईडी क्या दिख रहा है, बटन। तो इसके साथ हम एसोसिएट कर दिए हैं ये जो नाम है बटन। अच्छा, इतना बटन बटन नाम हो रहा है, हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। कर देते हैं ऐड बटन। तो ये जो नाम दिए ना ऐड बटन, अब इस ऑब्जेक्ट के साथ ये जो बटन है हो गया में एसोसिएट हो गया ये वाला बटन। अब हमको जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना होगा, कोई भी काम परफॉर्म करना होगा, तो हम इस ऐड बटन नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसका यूज करेंगे। जैसे अभी करते हैं, यहाँ पे लिसनर लगाते हैं। क्लिक सेट क्लिक ऑन लिसनर कहने का मतलब जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तब इसे लिसन किया जाएगा, और इस लिसन करने में हम लोग कुछ काम करवाएंगे उससे। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। देखो सबसे पहला में आ रहा है ये। तो देखो यहाँ पे अपने आप ये एक हमको मेथड दे दिया, पब्लिक वाइड ऑन क्लिक। अब इसी में हमको कुछ काम करना है कि जब क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम टोस्ट बनाएंगे सबसे पहले। टोस्ट टोस्ट इक्वल टू टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। ये 3 पैरामीटर लेता है। देखो यहाँ जब भी तुम ऐसा करोगे ना तुमको पता चल जाएगा कितना पैरामीटर देना है। यहाँ पे ऊपर में देखो दिखा रहा है कंटेक्स्ट देना है, दूसरा एक टेक्स्ट देना है और तीसरा ड्यूरेशन देना है। कंटेक्स्ट क्या रहेगा, यही रहेगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस। सेकेंड कि क्या टेक्स्ट होगा, तो टेक्स्ट दे देते हैं क्लिक्ड ऑन ऐड बटन। और यहाँ पे ड्यूरेशन देना है तो ड्यूरेशन दे देते हैं टोस्ट डॉट। देखो यहाँ पे मेनली हम लोग 2 चीज़ देंगे, या तो लेंथ शॉर्ट या लेंथ लॉन्ग। दोनों क्या होता है हम बताते हैं। फिलहाल लेंथ शॉर्ट देते हैं, ये हो गया। तो टोस्ट का कितना पैरामीटर दिए हम लोग, एक कॉन्टेक्स्ट दिए, सेकेंड में टेक्स्ट कि क्या टेक्स्ट अपीयर होना चाहिए, और थर्ड ड्यूरेशन। अब क्या बस इतना करने से हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ पे तुमको एक और लाइन ऐड करना होगा, टोस्ट डॉट शो। जब ये करोगे तब तुम्हारा जो टोस्ट है वो शो होगा। चलो इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके। देखो ऐड पे क्लिक किए तो देखो यहाँ पे नीचे में आया क्लिक ऑन ऐड बटन। देखो फिर से किए, ये लिख रहा है। तो यहाँ तक ठीक है। टोस्ट क्या है समझ में आया। यस भैया। और लोग बोलो। अच्छा, मैं जब कॉन्टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ वो कोड तो वहाँ पे रेड लाइन रेड में क्यों शो हो रहा है? कॉन्टेक्स्ट में तुम क्या लिख रहे हो। मतलब वो मेन एक्टिविटी तो दिस करेंगे। तुम पूरा तीनों पैरामीटर पहले लिखो।
लाइक तुम कॉन्टेक्स्ट भी लिख रहे हो क्या? टाइप कर रहे हो CONTEXT? हाँ हाँ, टाइप कर रहा नहीं नहीं, था। उसे नहीं नहीं टाइप नहीं। नहीं करना है, वो ऐसे ही दिखा रहा है। मतलब क्या करना है? सिर्फ मेन एक्टिविटी डॉट दिस रखो। वो जो अच्छा अच्छा। हिंटेड, बस देखो हाँ हम वो हाईलाइट किए हैं, ये इतना पार्ट बस लिखना वो है तुमको। कॉन्टेक्स्ट अपने आप ही आ जाएगा, वो बस हिंट कर रहा है कि वो क्या है। अच्छा अच्छा। ठीक है, और लोग सब क्लियर है ना यहाँ तक? पॉइंट्स नहीं ना करा ज़्यादा? हाँ भाई, ये क्लियर है। ठीक है, गुड। तो समझ में आ गया कि क्या होता है, कैसे होता है। अब यहाँ पे एक फंडामेंटल चीज़ जो कि बताने वाले हैं वो है लिस्ट व्यू। तो जैसे देखो टू डू ऐप है, ठीक है, तुम बहुत सारा ऐप को ऐड करोगे, मतलब बहुत सारा टास्क को ऐड करोगे। लाइक टू डू में मतलब जो भी हो गया तुम्हारा, रनिंग, जॉगिंग, ईटिंग, जो भी तुम करना चाह रहा है टू डू, कोई ऐप बनाना है वो भी एक टू डू टास्क हो गया। जो भी तुम ऐड करोगे तो वो एक लिस्ट में आएगा, ठीक है। तो तुम इस लिस्ट को कैसे दिखाओगे एंड्रॉयड में? तो उसके लिए एक कंपोनेंट है एंड्रॉयड में जिसको बोलते हैं लिस्ट व्यू। ऐसे बहुत से कंपोनेंट है, लिस्ट व्यू भी है, रिसाइकलर व्यू भी है। हम लोग एकदम शुरुआत से शुरू करें तो लिस्ट व्यू पहले समझते हैं क्या होता है। तो डिजाइन में जाओ, तुम लोग को दिखेगा, एक समय में जाओ, डिजाइन में जाओ, लिगेसी में तुमको मिलेगा लिस्ट व्यू। अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे से डायरेक्टली उस कंपोनेंट को सर्च भी कर सकते हो, लिस्ट व्यू। और इससे यहाँ पे लाके हम ड्रॉप कर दे रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं हम कोड। अब इसका काम थोड़ा कोड से करेंगे। तो इसको हम करेंगे रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब क्या होता है कि जितना भी कंटेंट रहेगा उतना ही दिखेगा। इसका पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं और इसको कंस्ट्रेंट कर रहे हैं। ठीक है, देखो लिस्ट व्यू जो है ना काइंड ऑफ डायनेमिक चीज होता है। डायनेमिक का मतलब कि ये बदलेगा, तो तुम इसका कोई चीज फिक्स करना सही नहीं रहेगा ना। मतलब तुम्हारा कितना भी हो सकता है, लाइक 10 टू डू आइटम भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो तुम एक अगर फिक्स इसका साइज कर दोगे तो फिर तो, और जो तुम आइटम ऐड करोगे वो कहाँ जाएगा? तो ये तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसलिए ये डायनेमिक है और बेटर रहेगा कि तुम इसको रैप कंटेंट रखो, यानी कि जितना कंटेंट रहेगा ये उतना तक चलेगा, खींचेगा। समझ में आ जाएगा, थोड़ा आगे चलोगे तो क्या हम बोल रहे हैं। अब ये लिस्ट व्यू तो आ गया, इसका एक आईडी दे देते हैं। आईडी क्या दे देते हैं तो टू डू लिस्ट। अब चलते हैं कोड में। तो यहाँ पे देखो हम बटन को इंपोर्ट किए हैं। दो चीज और बाकी रह गया हम लोग का, एडिट टेक्स्ट। तो एक एडिट टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसका नाम देते हैं ऑब्जेक्ट का टू डू इनपुट इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट टू डू इनपुट ही मेरे ख्याल से हम उसका आईडी भी दिए थे, देख लेते हैं एक बार। हाँ, टू डू इनपुट। तो इस आईडी के साथ हम उस ऑब्जेक्ट को एसोसिएट कर दिए, मतलब ये जो कंपोनेंट है इसके साथ हम, मेरा ये ऑब्जेक्ट टू डू इनपुट एसोसिएट हो गया है। इसको बाइंडिंग कहते हैं, बाइंड करनी है उससे। अब एक और को हम लोग को लाना है जो कि है लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट, नाम था उसका भूल गया, लिख लेते हैं, टू डू लिस्ट। यस, टू डू लिस्ट। ये हम लोग का तीन ऑब्जेक्ट बन गया है, तीनों कंपोनेंट का। अब इसके साथ हम लोग को जो करना है वो करेंगे। अच्छा, जावा में देखो एरे लिस्ट होता है, ठीक है। तो हम एक एरे लिस्ट बनाते हैं। देखो हर बनाना नहीं है, एकदम
जैसे जैसे काम होगा ना तो समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये काम कर कौन क्या काम कर रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसका एक नाम दे देते हैं एरे लिस्ट। इस नाम देते हैं लाइक लिस्ट ऑफ टू डूज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे टू लिस्ट ऑफ टू डू, इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, चलो कुछ नॉर्मल सा फल का नाम ऐड करते हैं पहले। अभी हम टू डू ऐप में नहीं जा रहे, अभी हम एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं एरे लिस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ टू डूज में हम ऐड कर रहे हैं, अच्छा इसका नाम ही हम बेकार लिस्ट ऑफ टू डू किया है, नॉर्मल कर देते हैं लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स। ब्रिंजल ऐड करते हैं, फिर से एक और कोई नाम ऐड करते हैं, क्या नाम ऐड करें, पोटैटो। एक और कोई नाम ऐड करते हैं, बताओ कोई फल का नाम बताओ, जल्दी बोलो, तब तक हम लिख दिए। चलो ये हो गया। अब देखो ये जो हम लोग बना तो दिए हैं, ठीक है, एरे लिस्ट बना दिए हैं, पर इसको दिखाएंगे कैसे एंड्रॉइड में, बात तो ये है। बस शो तो करना होगा ना एंड्रॉइड को कि हाँ एक एरे है जिसको हमको शो करना है, तो हमको कुछ एंड्रॉइड का कंपोनेंट का यूज करना पड़ेगा उसको शो करने के लिए, राइट। तो एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरे अडेप्टर। ये क्या होता है, तो एरे अडेप्टर बेसिकली एक इंटरमीडिएट का काम करता है, जो कि जावा का जो एरे है, ठीक है, इसको इम्बेड कर देगा लिस्ट व्यू में। जैसे देखो यहाँ पे जो ये हम लोग लिस्ट व्यू बनाए हैं, ये वाला, इसमें हमको एक एरे डालना है, ठीक है, लिस्ट ऑफ एरे या लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स। तो ये जो ये काम करेगा, इसको इम्बेड करवाने वाला वो होगा हम लोग का एरे अडेप्टर, ये वो काम करेगा। तो एरे अडेप्टर कैसे काम करता है, तो देखो यहाँ पे इसका टाइप लिखेंगे एरे अडेप्टर का, ये हो जाएगा स्ट्रिंग, और नाम देते हैं, तो नाम दे देते हैं कुछ एरे अडेप्टर लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे अडेप्टर। अब देखो यहाँ पे भी जो है ना तुमको 3 पैरामीटर देना होगा, क्या क्या, एक तो वही दिस करने का बोले इसी एक्टिविटी को रेफर करेगा, इसी एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट में है। सेकंड की तुमको क्या इम्बेड करवाना है, मतलब कौन सा एरे इम्बेड करवाना है, पर और वो तो करवाना ही है, पर किस में इम्बेड करवाना है, लाइक लिस्ट व्यू तो कंपोनेंट बहुत सा हो सकता है ना। एरे अडेप्टर को कैसे पता चलेगा कि किस लिस्ट व्यू में हमको इम्बेड करवाना है, तो यहाँ पे तुमको उसका नाम देना पड़ेगा, और नहीं सॉरी नाम तो देना ही पड़ेगा, पर ये कौन से टाइप में करवाना है, लाइक अलग अलग लिस्ट व्यू के टाइप होंगे, जैसे देखो दिखा रहे हैं हम, ये एंड्रॉयड का एक इनबिल्ट देता है, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम वन। जैसे देखो यहाँ पे काफी सारा लेआउट दिया हुआ है, काफी सारा लेआउट करने वाला, बहुत अलग अलग यूआई में, बहुत अलग अलग यूआई में तुम लिस्ट को दिखा सकते हो। तो हम लोग अभी फिलहाल एकदम सिंपल वाला ले रहे हैं, सिंपल लिस्ट आइटम वन, इस तरह का यूआई में हम लोग लिस्ट को दिखाएंगे, ठीक है। और थर्ड का नाम दे रहे हैं जो है कि कौन से एरे को दिखाना है, राइट। तो एरे हम लोग का कौन सा है, लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। तो एरे पे हम बता दिए क्या कि लेआउट किस तरह का रहेगा और कंटेंट क्या रहेगा, मतलब क्या दिखाना है। अब हम लोग इस एरे अडेप्टर में सेट करेंगे, सेट, अच्छा सॉरी सॉरी, एरे अडेप्टर में सेट करेंगे हम लोग, लिस्ट व्यू में इस अडेप्टर को सेट करेंगे।
लिस्ट व्यू डॉट सेट अडेप्टर अरे अडेप्टर लिस्ट। अब एक बार इसको चला के देख लेते हैं। देखो हम लोग का तीनों नाम आ गया, ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, एक लिस्ट में आ गया है। अच्छा, आप वो एक्टिविटी मेन XML को 2 मिनट दिखा सकते हैं? सॉरी, फिर से रिपीट। एक्टिविटी मेन XML, वो फाइल, क्या मतलब, क्या कर सकते हैं? कोड को, मतलब activity_mail.xml कोड को। ओ मतलब शो करने बोल रहा है। हाँ हाँ, हाँ ये देखो। लिस्ट भी बोलो, अच्छा ठीक है। हम्म। तो देखो ये जो लिस्ट व्यू का कॉन्सेप्ट है, देखो इसको तीन पार्ट में समझो। कैसे कैसे? एक यूआई है तुम्हारा लिस्ट व्यू, ठीक है? ये एक कंपोनेंट है जिसमें तुमको कुछ डेटा को शो करना है, ठीक है? तो एक पहले डेटा बनाए हम एरे से कि हाँ ये एक मेरा एरे लिस्ट है, ये एक डेटा है, ठीक है? अब देखो मेरा एक डेटा है एरे लिस्ट में, और ये लिस्ट व्यू है, कंपोनेंट है। अब इन दोनों को कनेक्ट कैसे करें? तो इसके लिए हम लोग क्या लाएं? अडेप्टर लाएं, एरे अडेप्टर लाएं। ये क्या काम किया कि ये एरे को लिंक कर दिया लिस्ट व्यू से एक यूआई के थ्रू, जो कि हम लोग यूज किए वहाँ पे, ये वाला कि किस तरह का लिस्ट दिखेगा। एक बार फिर से समझ लो अच्छे से। देखो लिस्ट व्यू हम लोग लाए यहाँ पे, इंपोर्ट किए हैं, और लिस्ट व्यू नाम का ऑब्जेक्ट बना दिए हैं, ठीक है? एक एरे बनाया है, और एरे में हम लोग आइटम को ऐड करते गए। आइटम तो ऐड करनी है, अब इसको शो कैसे करें हम कंपोनेंट में? तो उसके लिए एंड्रॉयड की तरफ से है एरे अडेप्टर दिया हुआ। तो एरे अडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाए। तीन पैरामीटर लगेगा, क्या क्या? कंटेक्स्ट, दूसरा किस तरह का तुमको लेआउट दिखाना है लिस्ट के लिए, तो ये हो गया। और क्या कंटेंट दिखाना है, तो ये हो गया मेरा ये एरे का नाम, कि ये तीनों मेरा ये तीनों मेरा कंटेंट है, इन तीनों को दिखाना है। तो एरे अडेप्टर लिस्ट के पास चला गया, किस तरह में दिखाना है और क्या दिखाना है। अब इसको हमको सेट करना पड़ेगा लिस्ट व्यू में। तो देखो ये लिस्ट व्यू है, इसमें हम अडेप्टर को सेट कर दिए, और फिर जब रन किए तो ये दिख रहा है। तो पहले बताओ कि ठीक से समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ हाँ, यहाँ तक हो गया। सब लोग बोलो। हाँ भैया। ठीक है, ओके फाइन। अब देखो हम ये चीज़ बताएं, पर क्यों बताएं, क्या मकसद था इसके पीछे? तो देखो यहाँ से तुम इनपुट लोगे यूजर से, ठीक है? और जब वो ऐड पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे उस लिस्ट व्यू में वो चीज़ शो होना चाहिए, राइट? फिर से जब वो कुछ इनपुट करेगा, फिर से ऐड पे क्लिक करेगा, तो फिर से वो चीज़ नीचे शो होना चाहिए। इस तरह से ऐड होते जाना चाहिए वो चीज़। तो ये हम लोग, मेरा मेन पर्पस था ये एरे लिस्ट बताने का। तो अब देखो यहाँ पे हम अब इसको हम कमेंट आउट कर रहे हैं, ये जो एरे लिस्ट बताया था, ये इतना पार्ट एरे लिस्ट एरे अडेप्टर। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग जो इनपुट ले रहे हैं एडिट टेक्स्ट से, पहले इनपुट ले रहे हैं एडिट टेक्स्ट से, क्योंकि वो अब तक लिए नहीं है। तो एडिट टेक्स्ट यहाँ पे टू डी इनपुट, यहाँ पे जब हम बटन पे क्लिक करेंगे ऐड बटन पे, तो टोस्ट तो हो रहा है, पर उससे पहले हम उस इनपुट को लेके कहीं रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का नाम रख देते हैं टू डू नेम इक्वल टू
टू डू इनपुट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। अभी हम इतना चीज लिखे, इसका मतलब क्या है? तो देखो, टू डू इनपुट क्या है? एडिट टेक्स्ट है, मतलब इनपुट फील्ड है जहाँ से इनपुट लिया जा रहा है। तो जब हम बटन पे क्लिक करें तो उस फील्ड में जो भी चीज़ है ना, हम उसको ले लें। तो गेट टेक्स्ट का मतलब क्या है? कि टेक्स्ट को गेट कर लें। और क्या होता है कि ये थोड़ा किसी और फॉर्मेट में तुमको मिलेगा, तो इसलिए हम उसको स्ट्रिंग में बदल रहे हैं। तो स्ट्रिंग में इसको चेंज करें टू स्ट्रिंग। और डॉट ट्रिम का मतलब क्या होता है कि ये सब जो तुम शुरुआत में ही जो है ना 3-4 स्पेस दे दिया, उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट किया, तो जो स्टार्टिंग का स्पेस है उसको हम ट्रिम कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो बस तुम्हारा नॉर्मल जो टेक्स्ट है वो आएगा। ठीक है। अब ये इनपुट तो ले लिए, ठीक है। अब सीधा सा बात है कि हमको इसको कहीं, मतलब अब हमको ये चीज को दिखाना है लिस्ट में। ये जो नेम आया है, जो नेम यूजर इनपुट किया था, इसको हमको दिखाना है लिस्ट व्यू में। तो ये जो प्रोसेस किए थे, अब ये हमको फिर से करना होगा। तो इसको जो हम कमेंट आउट किए थे, अब कमेंट से हटा देते हैं। इसका कुछ नाम बदल देते हैं। लाइक देखो, एरे तो हम लोग बनाना ही है, इसका नाम कर देते हैं क्या? तो टू डूज लिस्ट। ये ऐड वाला पार्ट हटा दो। अडेप्टर भी हम लोग को जरूरत होगा। यहाँ से ये जो नाम था लिस्ट ऑफ वेजिटेबल, इसको हटा के कर दो टू डूज लिस्ट। ये सेट अडेप्टर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ से हटा दो। इसको कब लिखेंगे? इसको लिखेंगे जब बटन पे क्लिक हो गया है, तब हम दिखाना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग का एरे में आया है। पर एरे में आया है तो उसके लिए हमको पहले एरे में डालना भी तो होगा। तो यहाँ पे हम डालेंगे एरे में। तो टू डूज लिस्ट, जो कि हम लोग का एरे का ऑब्जेक्ट है, इसमें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? तो टू डू का नाम। इस ऑब्जेक्ट में हम ऐड कर दिए, और टोस्ट तो रहेगा ही, और फिर सेट अडेप्टर कर दिए। तो एक बार हम चला के देख लेते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि ठीक ठाक चल रहा है सब? हेलो नहीं सनी चल रहा है सूरज। अभी तो। एक्चुअली भी इतना ज्यादा ऑप्शंस है ना। वो तो है। अच्छा मैंने पर जब देखो, ऐप रन हाँ किया तो वहाँ पे वो ब्रिंजिल फिंजिल वैसा नहीं आया, बस नॉर्मल सा आया, टू डू ऐप इंटर और ऐड बटन। हाँ ये वाला है। क्या लिस्ट व्यू नहीं आया ये बोल रहा है? हाँ हाँ। अब एक काम करो कि कुछ लिखो, ठीक है, और उसके बाद फिर ऐड पे क्लिक करो। अगर तुम एग्जैक्टली फॉलो किया अभी तक जो हम कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे तुमको दिखेगा। हाँ हाँ दिख रहा है। अब लाइक एक और कुछ लिखते हैं, रनिंग, सॉरी इंट। तो देखो रनिंग आ गया। फिर एक और देखो, ट्रिम क्यों यूज किए? देखो यहाँ पे स्पेस हम डाल देते हैं बहुत सारा, ठीक है, फिर ऐड करते हैं। तो देखो ये स्पेस नहीं लिया। अगर हम यहाँ से ट्रिम हटा देना, तो वो स्पेस लेके आउटपुट देगा। मतलब कि यहाँ पे जो तुमको व्यू में दिखाएगा ना, तो वही 4 स्पेस रहेगा जैसे यहाँ पे, और फिर रनिंग लिखेगा। तो इसलिए हम लोग ट्रिम का यूज करते हैं। मेरा स्पेस भैया दिखा रहा है। क्या? मेरा थोड़ा स्पेस है, मतलब दिखा रहा है। शायद तुम ट्रिम यूज किए हो यहाँ पे। हाँ यूज किया था। हम्म, अच्छा तुम किस स्पेस का बात कर रहा है? मतलब जहाँ पे लिखे ना अब रनिंग, उसके बाद 2 लाइन गैप है, फिर वो लिखना शुरू हुआ। हम एग्जैक्टली समझ नहीं पाए शायद। तुम शायद यूआई का बात कर रहे हो, हम यूआई का नहीं हाँ बात हाँ कर रहे हैं। यूआई का बात कर रहा था। हाँ, हम यूआई का नहीं बात कर रहे हैं। देखो, अच्छा देखो देखो दिखाते हैं। ये हम ट्रिम हटा रहे हैं, एक बार फिर से हम ऐप चला रहे हैं। देखो स्पेस हम बहुत सा डाल रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं रनिंग।
अब देखो हम बिना स्पेस का एक बार लिखते हैं। तो देखो दिख रहा है फर्क। पहला अच्छा वाला में हाँ क्या हाँ हो कि समझ जैसे हम गया। स्पेस दिए ना तो वो स्पेस ले लिया, सेकंड वाला में नहीं दिए तो नहीं लिया। अच्छा अच्छा। तो डॉट ट्रिम करने का मतलब होता है कि अगर कोई शुरुआत में स्पेस डाल रहा है ना तो उसको हटा देता है और एज इट इज दिखाता है। ठीक है यहाँ तक। हाँ हाँ ठीक भैया है। अगर उस लिस्ट को नेक्स्ट पेज में ऐड करना होगा तो मतलब नेक्स्ट पेज में शो करे। नेक्स्ट पेज यानी कि नेक्स्ट एक्टिविटी, तो हम्म। वही तुमको इंटेंट से पहले एक एक्टिविटी से दूसरा एक्टिविटी में जाना होगा। ओके। और अब क्या करना होगा, देखो इंटेंट में सिर्फ एक एक्टिविटी से दूसरा एक्टिविटी में जाने से काम नहीं चलेगा। तुमको डेटा को लेके जाना होगा, मतलब यूजर जो भी इनपुट दिया उसको लेके तुम दूसरा पेज में जाना पड़ेगा। और उसके बाद ये सारा काम करना पड़ेगा, एरे लिस्ट बनाना होगा, अडेप्टर बनाना पड़ेगा, और फिर अडेप्टर को लिस्ट व्यू में सेट करना पड़ेगा। तो मतलब वो उसको उस डेटा को दूसरे पेज में कैसे ले जाएंगे? इंटेंट से वो भी बताएंगे आगे। ओके भैया। अच्छा टाइम क्या हो रहा है अभी? 9:15। ओके। तो यहाँ तक देखो बेसिक एक तरह से देखो तो हम लोग का टू डू ऐप बन ही गया है। कहाँ गया? जैसे कुछ नाम दे रहे हैं, रनिंग, सॉरी, ऐड हो गया, ईटिंग, ऐड हो गया। इस तरह से ये ऐड होते जा रहा है काइंड ऑफ। पर अब देखो इसमें बहुत कुछ करने लायक चीज़ है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे जो है ना तुम एक पिक्चर भी लगा सकते हो। पिक्चर इन द सेंस देखो, ये जो ड्रॉएबल होता है, यहाँ पे जो है ना तुम अगर तुम कुछ अपने ऐप में कोई फोटो लगाना चाहते हो, ठीक है, तो तुम इस ड्रॉअर में उस फोटो को ला सकते हो। तो देखो हम क्या करते हैं, एक फोटो लगा के दिखाते हैं। इमेज ऑफ टू डू ऐप आइकन, सॉरी, तो एक सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लेते हैं। ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है, इसको कर लेते हैं सेव इमेज। डाउनलोड में डाउनलोड कर लेते हैं इसको। अब जहाँ भी तुम्हारा ये डाउनलोड हुआ है ना वहाँ पे जाओ, उस फोटो को क्लिक करो और कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लो और वापस जाओ अंडर स्टूडियो में। इस ड्रॉएबल पे देखो, तुम करो राइट क्लिक, ठीक है। तुम देखो तुमको बहुत सारी चीज दिख रहा है ना। यहाँ पे देखना कि तुमको पेस्ट का भी ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो। फिर यहाँ पे तुमसे दो चीज पूछेगा कि कहाँ पेस्ट करना है, एक ड्रॉएबल सिर्फ है, एक ड्रॉएबल V24 है, तो ड्रॉएबल V24 में करो। ओके। नाम बोल रहा है, नाम इसका तुम दे दो IC टू डू। ओके कर दो, ये आ गया तुम्हारा। सही अब है ये, प्रोफेसर, एक बार बोलेंगे मतलब वो ऐड कैसे किया पिक्चर को यहाँ पे? हाँ हाँ देखो, जहाँ भी तुम्हारा फोटो है ना, यहाँ है, हाँ उसको कॉपी इसको, कर लिया। हाँ कॉपी कर लिया। अब ड्रॉएबल पे जाओ, ये फाइल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, फुल स्ट्रक्चर, हाँ हाँ। यहाँ पे राइट क्लिक करो अच्छा और पेस्ट कर दो। डायरेक्टली कंट्रोल भी कर सकता था। हाँ वो नेम बोल रहे हैं, नेम में वो IC का टू डी। IC टू डू लिख दो नहीं। हाँ हो गया। ओके। अब ये क्या हुआ कि हम इसको एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर भी लाएं, ठीक है। अभी हमको इसको शो करना होगा अपने ऐप में, अगर हम कुछ लगाना है इस पिक्चर को। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जो है ना हम साइड में खिसका देते हैं, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा फोटो के लिए जगह बनाते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे तुमको दिखेगा कहीं पे इमेज व्यू, अगर नहीं दिख रहा है सर्च कर लो इमेज व्यू।
देखो ये रहा इमेज व्यू, यहाँ से इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो तुमको ये ड्रॉएबल में जितना भी फोटो है ना, ये उसका तुमको दिखा दिया कि ये सब में फोटो है, इतना सारा। तुम इसमें से कोई भी चीज को यूज कर सकते हो। समझो हम जो बाहर से लाए वो नहीं यूज करते, इनबिल्ट का कोई यूज करते हैं। कोई चेक, कुछ सर्च भी कर सकते हो। लाइक हम चेक का यूज करना चाहते हैं, देखो चेक बॉक्स है, ये ले आओ, इसको यहाँ पे लाओ, इसका साइज को थोड़ा हम बड़ा करेंगे। देखो इमेज व्यू यहाँ पे दिख रहा है, विड्थ और हाइट क्या, रैप कंटेंट। तो रैप कंटेंट का मतलब क्या, तो देखो आइकन बहुत छोटा था, इसलिए ये जो तुमको आइकन का जो हम इमेज व्यू लाए बहुत छोटा दिख रहा है, क्योंकि जितना छोटा आइटम रहेगा रैप कंटेंट का मतलब उतना ही छोटा हम दिखेंगे भी। तो इसको हम बड़ा कर देते हैं, 24 dp देखते हैं, और थोड़ा चाहिए 40 dp विथ, और थोड़ा 100 dp। अच्छा विथ तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, हाइट देखते हैं 50 dp, थोड़ा सा और 75 dp। ठीक ठाक लग रहा है, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। अब एक बार इसको चला के देखते हैं। अच्छा सॉरी सॉरी, नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे हम अभी तक कंस्टेंट नहीं किए हैं इसको, और आईडी भी नहीं दिए। इसको हम कंस्टेंट कर दे रहे हैं। अब एक बार इसको हम रन करते हैं, आईडी दिया हुआ ओके। तो देखो अब हम लोग का ऐसा आ गया। इससे तुम अलग अलग इमेज व्यू ला के लगा सकते हो। भैया अगर लिस्ट में बुलेट्स लाना हो तो? लिस्ट में बुलेट्स, हाँ। हाँ तो उसके लिए भी अलग से तुम एम्बेड करवा सकता है। जैसे देखो यहाँ पे देखा है ना, तो वो सिंपल हम लोग यूज किए हैं। कौन सा लेआउट, सिंपल लिस्ट आइटम 1। देखो यहाँ पे काफ़ी सारा लेआउट है, ठीक है। तो इसको आपको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, अलग अलग लेआउट तुमको अलग अलग तरह का लिस्ट दिखाएगा। तो ये सब एक्सप्लोर करना, ये सब तुम लोग का टास्क है एक तरह से। अच्छा वो पहला अब कोड एक बार देखो दिखाओ, अब एक्टिविटी मेन क्या कोड। ये हाँ हाँ। अच्छा वो ऐप और भी एसर से तुम लोग कॉम्पिट इमेज वाला को ऐड लाइन, कर सकते हो वहाँ पे। क्या, नहीं मैं बस वो हेलो, ऐप एसर से कॉम्पिट वाला लाइन टाइप कर रहा था। अभी सही चल रहा है ना? हाँ हाँ। ओके। अच्छा देखो अभी भी बहुत सारी चीज़ बाकी है इसमें करने को। लाइक अगर ये जो हम लोग का ऐप इसमें देखें, अगर हम कुछ लिखते हैं लाइक ईटिंग, और देखो ऐड किए तो यहाँ पे देखो टोस्ट तो दिखा रहा है, क्लिक ऑन ऐड बटन और ईटिंग। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ईट देखो एक और चीज़ कुछ ऐड करते हैं, रनिंग, कि ईटिंग या रनिंग किसी पे भी क्लिक करें, या जितना भी लिस्ट है किसी पे भी क्लिक करें, तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि लाइक नया पेज में चल जाए और इसके बारे में और डिटेल लिखा है, या फिर एक जब इस पे ही क्लिक करें तो एक टोस्ट अपीयर हो कि ये क्या है, किस नंबर पे है। तो ये चीज़ तुम लोग को करके दिखाते हैं थोड़ा सा। और एक और चीज़ देखो यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, कि जब हम ऐड पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ डिसअपियर नहीं हो रहा है, ये इनपुट बॉक्स खाली हो जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ भी करते हैं।
तो देखो एरे अडेप्टर लिस्ट है, ठीक है। अच्छा देखो लिस्नर हम लोग कहाँ पे लगा सकते हैं, तो लिस्नर हमेशा हम लोग यूआई कंपोनेंट पे लगाएंगे। यूआई कंपोनेंट यानी ये सब पे, लाइक इस इमेज व्यू पे लगा सकते हैं, या इस टेक्स्ट व्यू पे लगा सकते हैं, या इस एडिट टेक्स्ट पे, या इस बटन पे, या इस लिस्ट व्यू पे। लिस्नर हमेशा यही यूआई कंपोनेंट पे ही लगेगा, ठीक है। तो अब हम लिस्ट व्यू पे एक लिस्नर लगाएंगे, सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर, मतलब कि जिस भी आइटम पे क्लिक होगा तो हम कुछ लिसन करेंगे। यहाँ पे न्यू अडेप्टर व्यू, जो भी पहला आएगा अडेप्टर व्यू डॉट ऑन क्लिक ऑन आइटम क्लिक लिसनर, उस पर क्लिक करना, ये अपने आप पूरा मेथड तुमको दे देगा। अब है कि जब अब हम लोग को करना है कि जब भी आइटम पे क्लिक हो तो फिलहाल हम एक टोस्ट बनाते हैं कि टोस्ट आए, टोस्ट इक्वल टोस्ट मेक टेक्स्ट मेन एक्टिविटी डॉट दिस सेकेंड क्या टोस्ट रहेगा। तो यहाँ पे इसको हम अभी सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे बताएंगे क्या लिखेंगे। एंड थर्ड हम लोग का रहेगा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यानी कि टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट। ओके, अच्छा बताओ जरा टोस्ट से, टोस्ट का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि क्या होता है और कैसे करना है टोस्ट। हाँ भैया। गुड। ओके सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है जो हम लोग लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्ट में लगाए, मतलब लिस्ट व्यू पे जब भी क्लिक हो तो कुछ करना है। और यहाँ पे ये जो फंक्शन है ऑन आइटम क्लिक, मतलब कि एक स्पेसिफिक आइटम पे जब क्लिक हो रहा है तब ये फंक्शन चलेगा। तो जब उस स्पेसिफिक आइटम पे क्लिक हो रहा है ना, तो ये कुछ डेटा ला रहा है उस आइटम से। क्या क्या ला रहा है, व्यू, पोजीशन, पोजीशन करने का मतलब कि वो एरे में ना है, तो जीरो पोजीशन पे है कि फर्स्ट पोजीशन पे है कि सेकेंड पोजीशन पे है, ये सब डेटा को ला रहा है। तो इसी का यूज करके हम मतलब टोस्ट में दिखाएंगे इस चीज़ को बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं टेक्स्ट करके इक्वल टू, और आइटम जो है वो लिखते हैं कि किस पोजीशन पे है, एंड इसके बाद फिर हम लोग प्लस देते हैं, और हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो। हाँ ओके। सो इसके बाद फिर हम लोग टेक्स्ट व्यू, व्यू एंड देन गेट टेक्स्ट, कुछ अच्छा यहाँ पे ये एक बेसिस और होगा, गेट टेक्स्ट, अगेन गेट टेक्स्ट है तो टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट कुछ अलग फॉर्मेट में ही तुम लोग को आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या किए, कुछ खास नहीं किए, एक टेक्स्ट नाम का स्ट्रिंग बनाए, ठीक है। और देखो ये आइटम क्या के अंदर है, एक स्ट्रिंग के अंदर है, मतलब तुमको आइटम लिखा हुआ आएगा, और प्लस पोजीशन, पोजीशन एक वेरिएबल है जो कि हमको इस फंक्शन के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, किस किस पोजीशन पे ये जो एरे वाला एलिमेंट है ये है। अब देखो यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू व्यू लिखे हैं, ये जो व्यू है ये व्यू भी हमको प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये ऑन आइटम क्लिक। और इस व्यू से का जो भी टेक्स्ट है हम इसको टोस्ट में दिखाएंगे। मतलब बेसिकली कुछ खास किए नहीं है, बस ये जो व्यू आया है ना, इससे वही गेट टेक्स्ट कर लिया है, उसको स्ट्रिंग बदल के हम प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं आइटम का पोजीशन ये है, और टू डू इज ये,
इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट। अच्छा नहीं, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। टू डू इज टेक्स्ट और ये लेंथ शॉर्ट, वो करके देखते हैं कि क्या होता है। बस चल तो जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ तो दिख नहीं रहा है। अब देखो रन पे क्लिक करेंगे। हाँ टोस्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया? अच्छा सॉरी, देखो यहाँ पे हम एक चीज़ मिस कर दिए। क्या? टोस्ट को मेक तो करनी है पर शो ही नहीं किए हैं। यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा टोस्ट डॉट शो। अब ये रन करते हैं। चलो फिर से एक बार देखते हैं रन। अब देखो क्लिक करते हैं इस पे तो देखो आया टू डू इज आइटम, सॉरी कुछ डेटा नहीं आया, क्यों नहीं आया? हाँ देखो आया है, ये ध्यान से देखो रन लिख रहा है, आइटम 0 है, मतलब 0 पोजीशन पे, क्योंकि एरे में देखो 0 पोजीशन होता है, 1 पोजीशन मतलब 0 से स्टार्ट होता है। तो आइटम 0 पे और क्या है रन। कुछ और लिखते हैं इट। अब देखो इट पे क्लिक करते हैं तो देखो टू डू इज आइटम 1 और इट। तो इस तरह से तुम डेटा का भी टोस्ट बना के करवा सकते हो, और थोड़ा फनी वे में इसको लिख सकते हो लाइक आइटम ये यू हैव टू। इस तरह से मतलब जो भी क्रिएटिविटी है सब झोंक दो, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। मतलब देखो कुल मिला के बात इतना सा है कि यूजर का एक्सपीरियंस बढ़िया होना चाहिए। तुमको इस तरह से ऐप बनाना है। ये तो हम बहुत बेसिक सा ऐप बना रहे हैं, तुम लोग भी अभी एकदम स्टार्ट किए हो तो ज़्यादा अच्छा आप नहीं लेना है। रन। अब देखो रन पे जब क्लिक करेंगे देखो इस तरह मतलब अपने हिसाब से जो भी तुम कर सकते हो। ओके सो 9:30 हो चुका है। एक चीज़ बस और बता देते हैं कि इस चीज़ को नेक्स्ट पेज में कैसे ले जाया जा सके, कि जो भी डेटा है तुम्हारा इंटेंट से नया एक्टिविटी में कैसे ले जाया जा सके। अच्छा अभी तक मतलब ठीक है ना, सब क्लियर की बाउंस कर रहा है? नहीं नहीं ठीक चल रहा है। एक काम करते हैं, ये जो नया एक्टिविटी वाला चीज़ है ना, ये टास्क में रखते हैं, ठीक है? ये कुछ टफ नहीं है, या हम तो शो करके तुमको दिखा देते हैं कैसे सब चीज़ के बारे में तुम सर्च कर सकते हो, कैसे लगाना है ये सब भी। ताकि देखो कुल मिला के बात ये है कि तुम लोग को खूब सारा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी रिसर्च करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि कोई बोरिंग चीज़ है, जब भी तुम जाओगे ना खोजने तुमको बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिलेगा, बहुत ऐसा चीज़ से फेमिलियर होगे जो कि तुम लोग को पता नहीं है, तो नया नया चीज़ सीखते जाओगे। तो समझो कि तुम लोग को हम टास्क दिए कि इंटेंट में तुमको पास मतलब तुमको डेटा को एक एक्टिविटी से दूसरा एक्टिविटी में ले जाना है। देखो नॉर्मल से सर्च करो, जब हम फायरफॉक्स यूज करते हैं तो वही खोलते हैं कि हाउ हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर इन एंड्रॉयड। देखो एक आया हुआ है, ये गिग्स ऑफ गिग का है। हालांकि अ, हालांकि बहुत से मिल जाएगा तुमको, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड्रॉयड का खुद का। अच्छा कोई नहीं, इसी में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा से हर एक चीज़ को तुमको लिखा हुआ है। हाँ हो सकता है शुरू में तुम लोग को लगे कि पढ़ना थोड़ा बोरिंग टाइप का लगे, हो सकता है,
बट एक बार जब तुम शुरू कर दोगे थोड़ा ये पढ़ना वरना तुम लोग को अच्छा लगेगा। तो यही चीज़ है। तो देखो मतलब वैसे अच्छा से पढ़ना, बट नॉर्मल अगर तुम लोग ऊपर से भी देखो तो समझ सकते हो कि एक बटन बनाया है और बटन से बाइंड कर दिया है, एडिट टेक्स्ट है बाइंड कर दिया है, बटन पे लिस्नर लगा दिया है, और जो भी लिस्नर में क्या किया है कि जो चीज स्ट्रिंग में इनपुट में रखा है। अब देखो यहाँ पे तुमने इनपुट बनाया है, जैसा रिपीट कर बताया बेटा, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट होता है। और मतलब वो बताया था कि बस तुमको एक एक्टिविटी से दूसरा एक्टिविटी में जाना है, तो तुम नॉर्मली ये यूज कर सकते हो। अब है कि तुमको डेटा लेके जाना है तो क्या करना होगा, तो देखो कुछ यहाँ पे इस तरह से तुमको लिखना होगा, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा की देना होगा और जो भी डेटा है वो देना होगा और एक्टिविटी को स्टार्ट कर देना होगा। तो ये सब चीज़ तुम करके देख सकते हो। तो ये करके दिखा दें या तुम लोग करोगे ये चीज़ को? हेलो ट्राई हेलो, कर कोई सकते है? हैं। हाँ, खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। कर सकते हैं खुद ट्राई। गुड, ये अच्छा चीज़ है कि तुम लोग खुद से ट्राई करो, और नहीं होगा तो फिर तो हम लोग हैं ही। और भी चीज़ है जो कि तुम लोग में कैसे कर सकते हो, लाइक जैसे हम बोले कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये खत्म नहीं हो रहा है, मतलब ये ब्लैंक हो जाती है, क्योंकि इस चीज़ को भी कैसे करना है ये सब चीज़ सर्च करके करो। तो यूआई को चेंज करो, लाइक हम इस पूरा अच्छा, मेरा क्वेश्चन था, हम्म, मतलब हम बोलो। यहाँ पे रन पे अगर क्लिक किए तो नेक्स्ट पेज में गए, फिर वो नेक्स्ट पेज में मतलब जो भी कीवर्ड लिख रहे हैं उसका डिटेल्स कैसे भरे? मतलब कोई तो कुछ भी लिख सकता है, मतलब हर चीज का डेटा टाइप स्टोर करना पड़ेगा। मतलब तुम कह रहे हो कि एक पेज में लाइक हम ये सब चीज़ लिखे, ठीक है, अब दूसरा पेज में लाइक डाल दें। रन पे मैं क्लिक किया, फिर एक नेक्स्ट पेज खुला जिसमें रन के कुछ मतलब डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिया। अब ऐसे हम्म। मतलब यूजर क्या इनपुट करेगा वो कैसे हम समझेंगे? मतलब ऐसे कैसे सेट करें? अच्छा, तुम बोल रहे हो कि कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना है कि रन, तो तुम रन के बारे में डिटेल में लिखा हुआ रहेगा जब वो रन पे क्लिक करोगे, हाँ, अच्छा वैसा। देखो ये हाँ, जो चीज़ हो गया मतलब मैं तुम्हारा, प्लेइंग क्लिक मतलब प्लेइंग लिखा। हाँ, लाइक देखो वो जो चीज़ हो गया वो थोड़ा दूसरा चीज़ हो गया। वहाँ पे क्या हुआ कि तुम वो थोड़ा AI मेल वाला चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं ना, ये हम उस अच्छा। वो चीज़ छोड़ दो, समझो कि यहाँ पे हम 3-4 एडिट टेक्स्ट डाल दिए, ठीक है। अ, हाँ, हाँ। एक टू डू ऐप, लाइक देखो बता देना है। अच्छा अभी वक्त कितना हुआ है? 9:36। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अब। जैसे ये एक एडिट टेक्स्ट है, ठीक है, तुम यहाँ पे समझो 3-4 एडिट टेक्स्ट बना दिया, इससे वो कॉपी कर, यही कर देते हैं। ये एक और रख दिए, ठीक है, समझो हम्म। एक और रख देते हैं। ये 3-4 हो गया, ठीक है। हाँ, आप देखो तुम क्या कर सकते, जैसे कि यूजर यहाँ पे टू डू का नाम डाला, वो हो सकता है कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दे इसके बारे में और डेट लिख दे, उसके बाद ऐड करे। अब तुम लिस्ट में सिर्फ उस टू डू का नाम दिखाएगा, लाइक रन, ईट। अब जब वो रन पे क्लिक करेगा तब एक नया एक्टिविटी खुलेगा, नया पेज खुलेगा जहाँ उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहेगा, उसका डेट लिखा हुआ रहेगा। और अच्छा, अच्छा, समझा। समझा। और अगर थोड़ा एडवांस में जाए, देखो एक चीज़ क्या है, तुम लोग नोट करोगे कि जब भी तुम ऐप को क्लोज करके ओपन करोगे तो डेटा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि डेटा हम लोग कहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं, वो टेम्पोररी जो है ना उस एंड्रॉयड के जावा जब भी चल रहा है तो उसके वेरिएबल में स्टोर है। जब तक एंड्रॉयड ऐप चल रहा है तब तक उस जावा में जो भी वेरिएबल हम लोग क्रिएट किए हैं उसमें वो स्टोर है। जैसे ही ऐप बंद कर देंगे सारा वेरिएबल फिर से खत्म हो जाएगा, सारा डेटा एम्प्टी। तो इसके लिए हम लोग डेटाबेस यूज करते हैं, पर वो बहुत
मतलब अभी तुम लोग की शुरुआत की हो तो अभी उस चीज़ को अभी ड्रॉप कर सकते हैं। ओके। कुछ समझ में आया ना जो बोले? हाँ हाँ समझ में आया। ठीक है, तो तुम लोग ये भी काम भी कर सकते हो, लाइक रूटीन इनपुट ले लो यूजर से, और फिर नेक्स्ट पेज में यहाँ पे तुम एक ही दिखाओ, लाइक रन जो भी है, और जब रन पे क्लिक करे तो उसका डिस्क्रिप्शन वो क्या लिखा था, डेट क्या लिखा था, ये सब चीज़ भी दिखा सकते हो। ओके, तो हाँ आई हाँ। गेस कि ये एक काफ़ी बेसिक सा ऐप हम लोग का हो गया है, और अब ये तुम लोग के ऊपर है कि इसको तुम लोग किस तरह से यूज करके और थोड़ा बेटर बना सकते हो, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे उसको। और जब भी कुछ भी पूछना होगा हम लोग हैं हमेशा, और गूगल तो है ही हमेशा कुछ भी सर्च करना हो देख ली जाओ गूगल पे। ओके, सो आई थिंक कि मेरा पार्ट यहाँ पे एंड होता है, और तुम लोग कुछ पूछना है बताओ। तो देखो, अगर एक समअप कर ले कि क्या क्या हम लोग यूज किए, तो इमेज व्यू लगाना सीख लिए कि बाहर से कैसे इमेज को भी ला के लगा सकते हैं, और एंड्रॉइड को तो इनबिल्ट बहुत सा आइकन, वेक्टर, इमेज एसेट होता है, वो सब भी यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट व्यू का बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट साइज, बहुत सारी चीज़ें। इनपुट फील्ड क्या होता है, इनपुट फील्ड से डेटा लेके कैसे शो करना है। लिस्ट व्यू सीख लिए हम लोग। अब दो तीन टास्क जो कि तुम बेटर है कि तुम लोग खुद से थोड़ा सर्च ये सब करके करो, कि इंटरनेट में कैसे एक पेज से दूसरा पेज में पास किया जाता है डेटा। बहुत इजी है। ओके, और इंटेंट भी वैसे भी कलर पे बता ही दिया था कि एक पेज से दूसरा पेज में कैसे जाना है। अब बस तुम लोग को देखना है कि डेटा को एक पेज से दूसरा पेज में कैसे लेके जाना है। ओके, सो ठीक है, और बोलो कुछ क्वेरी फिर से कुछ है क्या? वो पूरा बाउंस कर गया क्या? नहीं भैया, बाकी अब खुद से करेंगे तो फिर और प्रॉब्लम आएगा तो मुझे। गुड गुड। देखो, तुम लोग यहाँ तक स्टिक कर गए, कम बात नहीं है। मतलब डेफिनेटली तुम लोग अच्छा कर रहे हो, और कीप गोइंग। देखो, शुरू में बहुत लगता है कॉम्प्लेक्स, हम लोग भी जब सीखते थे बहुत कॉम्प्लेक्स लगता था, बट धीरे धीरे करते जाओ, प्रैक्टिस सही हो जाएगा। तो ठीक है, मेरा पार्ट यहाँ पे ओवर होता है। नाउ ओवर टू अर्पित। हेलो अर्पित, आर यू देयर? हाँ, सो तो आई होप तुम लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। एंड बहुत बढ़िया बताया दीपिकेश ने। एंड वो ये पूरा 4 दिन का सेशन जो है, आई गेस तुम लोगों को एक हेड स्टार्ट देने के लिए काफ़ी था। एंड आफ्टर दैट, अगर इसमें और भी बहुत कुछ बनाना है या फिर बढ़िया करना है, तो यू कैन ऑलवेज सर्च इन गूगल। द कॉमन वेबसाइट दैट विल हेल्प यू इज स्टैक ओवरफ्लो, फिर developers.android.com विच इज़ रन बाय गूगल, जहाँ पे तुम्हें एंड्रॉयड का सारा डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। एंड मतलब मीडियम्स के भी बहुत सारे आर्टिकल हैं जो कि एक्चुअली ये तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम कोई डाउट सर्च करोगे गूगल पे, लाइक कोई एरर थ्रो कर रहा है तुम्हारा एंड्रॉइड स्टूडियो में, एंड यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एरर, तो तुम उसे टाइप या कॉपी पेस्ट करके गूगल पे सर्च करो। एंड फिर जो आर्टिकल्स आता है उसमें तुम मतलब एक तरह से द प्रोसेस दैट आई एम टेलिंग यू इज की हाउ यू शुड गूगल स्टफ, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेवलपर्स जर्नी। लाइक तुम्हें राइट आर्टिकल, राइट क्वेश्चन, राइट सॉल्यूशन तुम्हें खोजने के लिए थोड़ा वो प्रैक्टिस चाहिए। इट्स नॉट दैट टफ, बट जैसे जैसे तुम करोगे एक सेंस डेवलप हो जाए कि हाँ यहाँ पे मुझे मिल सकता है, यहाँ नहीं मिल सकता। तो दैट इज इट। एंड टू गिव यू एन आइडिया कि अल्टीमेटली तुम कैसा कर सकते हो, तो आई विल शो यू 2 of my projects that I made when I started my Android development journey. And my Android development journey was not that big, like मैंने बस 3 से 4 महीने Android किया है। And हाँ, before that I had some I had some I had to gather some idea of Java and all. बट या मेन जो मेरा हार्डकोर एंड्रॉयड डेवलपमेंट जर्नी रहा है वो मोस्टली 4 मंथ्स का ही रहा है। एंड द रीजन आई एम शोइंग यू दैट प्रोजेक्ट इज बिकॉज कि अगर 4 महीने में तुम ये बना सकते हो, तो
मतलब द थिंग इज कि जब तुम कुछ भी स्टार्ट कर रहे होते हो ना, तो लाइक एक परसेप्शन रहता है कि इसको करने में बहुत समय लगेगा। लाइक आई हैड अ टारगेट कि मुझे 1 साल बाद एक एप्लीकेशन सपोज प्ले स्टोर पर डालना है, डिसेंट एप्लीकेशन, and I did it in 2 months or 3 months to an kind of 2.5 months. So it is not that tough after you start. जब भी start कर लोगे तो बहुत easy लगेगा सब कुछ. That is just the point of me telling that. And also the project that I have made, you can always वो दोनों GitHub पे हैं, and you can always मतलब fork करके you can always run it in your computer. And yeah, so that is I will just present my screen in a minute. Okay, just let me present my screen. Okay, so is my screen visible? Yes. Yes, भैया. Okay, okay. Okay, wait, Java and Kotlin. I will let it all. So I have this notes application called Notify, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. एंड इफ यू वांट यू आई कैन शो यू द application by running in Android Studio, but I will do it. Okay, wait, I'm joining from my phone. हाँ, तो ये है बेसिकली स्क्रीन शॉट्स, लाइक अल्टीमेटली जो एप्लीकेशन था वो कैसा दिख रहा था. एंड आई मेड इट यूजिंग कोटलिन एंड जावा, बोथ ऑफ देम. You can use any language, you can use either Java, either Kotlin, or you can use both of them. That is the beauty of working with Android in Java and Kotlin. And I have that application installed on this emulator. Wait, I will show you. Yeah, Feather Notes. So this is a very simple application. This यहाँ पे तुम click कर सकते हो, and you can add a note title and note subtitle, or and then the subject or the thing you want to type. And here you have few options where you can choose the color of the note: red, blue, green, yellow, or anything. And you can add an image to this note. From here you can choose a photo. And yeah, so just press back and the note will be saved here. So this is the note that we saved earlier. And you can also archive this by sliding it to the right or left. And once archived, you can open it from here, archives. So this is and yeah, this here is the label saying that this is an archive note. And you can always delete the note if you want. So this was the this is basically the Notify application, and it is also available in Play Store. This is the app, and it is also like uh, I compressed it using some techniques which made this app very light. Like this is only 1 MB. This uses only 1 MB of space of downloading network, not space. After that, after installing, it becomes like 5 or 6 MB, but downloading it will only take 1 MB or anything. And then
Yeah, so this is the one application I made, and the other one was a chat application, जिसमें कि you can do almost everything. I tried to add everything in that, which made it over complicated, and it kind of doesn't work very well right now because the Firebase and the APIs that I have used in that is outdated. But still, I will show you that. Wait, yeah, Meraki. So this application is also on Play Store, and इसमें क्या था कि this was actually my first application that I decided to build. इसमें मैंने Firebase यूज़ किया था, then Java, chat, and there was this feature of groups, post, call and video call. For calling and video calling, I used an API which doesn't work anymore. But I will show you the screenshot, or I will show you the application in just a minute. And yeah, so this was the application, and this is the code. Uh, the code to this is not very optimized, I must say. But if you want any reference or anything, you can always use this as uh, a reference. सो ऐप मेन ऑथ जावा कॉम अर्पित मेरा की। तो ये समझ में कुछ आ रहा होगा, लाइक जावा डॉट कॉम डॉट ऐप का जो नाम होता था, मतलब सेम प्रोजेक्ट ही है, बट इसे मैं फोल्डर स्ट्रक्चर में व्यू कर रहा हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो में नहीं। एंड्रॉइड स्टूडियो में यू कैन क्लोन इट एंड यू कैन व्यू इट। Yeah, so the app was kind of this. You can sign in, and after signed in, you can post, group, chat, call, kind of mixture of WhatsApp and hike and everything. So yeah, I guess that's it. और बस करते रहो, एंड कुछ भी डाउट वगैरह हो तो तुम लोग बताओ, विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, दिस वाज रियली ग्रेट ऐप अर्पित। आई मीन जो फीडर नोट इसका ऐप बनाया है ये काफ़ी स्मूथ है। लाइक अगर तुम या बनाओगे तो एग्जैक्टली, आई हैड सम मतलब हेल्प एक्चुअली, आई मस्ट से, या लाइक कंप्लीटली मेरा नहीं है, बट या स्टिल मतलब ये भी है कि लाइक ये तुम लोग कैसा बनाना चाहते हो। अगर तुम लोग सोच रहे हो मतलब तुम लोग को दिमाग में आएगा ये सब चीज़ धीरे धीरे कि कैसे ऐप को बेटर किया जाए। लाइक अर्पित ने किया उसको एकदम ट्राई किया कि जितना स्मूथ हो सके। तो ये सब भी पॉइंट होता है। और मीनाक्षी तो एकदम फ्यूचरिस्टिक ऐप था ही, सारा फीचर उसने डाल दिया था, 5 इसका यूज़ किया था। फ्यूचरिस्टिक नहीं था बिकॉज बहुत ही ओवर कॉम्प्लिकेटेड था, एंड ओवर कॉम्प्लिकेटेड इज नॉट फ्यूचरिस्टिक। या मतलब बहुत सारा एनीवेज, फीचर आई था। विल शो यू द Meraki app. Is my screen visible? So this is the app. Let me log out, and I can sign in, and then I will have to enter the yes login credentials, and after that there are 4 sections: post, groups, chat, and calls. So to create a post, you can, or this is a global, like if you post here, I will be able to see. No friend request. Yeah, there is an option of friend request, but that is only for chat purpose. If you want to, like, if you post here something, सबको दिखेगा, and here also comment will be visible. Then there is group. यहाँ पे तुम ग्लोबल ग्रुप बना सकते हो, इमेज चूज कर सकते हो, ग्रुप का नाम डाल सकते हो। चैट कॉल्स अभी काम नहीं करता है बिकॉज द API दैट आई यूज्ड is outdated. I will have to go through the code again, but I don't have really मतलब अभी छोड़ा हुआ है मैं से, तो that is the thing. So this is the pretty basic implementation of what I was trying to build. Yeah. Hello. Bhaiya, Yes, Sunny. what matters most for the smooth functioning of app? Your coding skills, like TSA, data structures, then Means less code, means उसमें मतलब like reduce the देखो, size कोड of करने का coding. बहुत सारा तरीका है। लाइक तुम Okay. एक फॉर लूप लगा सकते हो, या उससे भी सिंपल है कोई फॉर इच लूप, मतलब बहुत तरह से Okay, तुम एक मतलब ही कोड जितना को कर सकते हो। सिंपल और कॉन्टेक्स्ट मतलब रिड्यूस करके हाँ ऐप कोड रखें। हाँ हाँ,
ऑल्सो एंड्रॉयड स्टूडियो में बहुत सारे टूल्स भी मिलेगा तुम्हें जो बताएगा कि मतलब मेमोरी प्रोफाइलिंग करके होता है, तो बताएगा कि मेमोरी पे कितना लोड लोड पड़ रहा है, मतलब फ़ोन की मेमोरी पे। ओके तो ओके वो सब भी देख करके तुम ऑप्टिमाइज कर सकते हो कोड को। ओके गॉट इट। हम्म। तो बताओ, कुछ बताओ कैसा लगा सेशन अभी तक का। आगे तुम लोगों का क्या प्लान है, क्या करना है आगे, इसमें कंटिन्यू करोगे कि नहीं करोगे? एंड तुम लोग, आई थिंक मेजरली ऑफ यू आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर, कोई सेकेंड ईयर का है यहाँ? आई डोंट थिंक थर्ड ईयर का कोई है। सो यू आर ऑल फ्रॉम फर्स्ट ईयर, राइट? यस भैया। ओके ओके। तो इट इज़ अ वेरी अगर अभी से तुम लोग करते हो एंड्रॉयड एंड्रॉयड एंड एंड्रॉयड वेब कुछ भी, बट सिंस दिस इज अबाउट एंड्रॉयड सो आई विल टॉक अबाउट एंड्रॉयड। तो अभी से तुम लोग अगर कुछ भी करते हो एंड्रॉयड, तो तुम्हारे पास एक हेड स्टार्ट है जो कि हम लोग के पास नहीं था। मैंने खुद मतलब सेकेंड ईयर के एंड में किया था। यस एग्जैक्टली। अभी से तुम लोग अगर सिर्फ या एंड्रॉयड नहीं, लाइक आपने कहा किसी भी चीज़ में अगर तुम लोग अभी से ही लग जाते हो तो ये काफ़ी अच्छा हेड स्टार्ट देगा तुमको। और उस चीज़ के अंदर जाकर हर एक चीज़ को समझ के बेटर नए आइडिया के साथ तुम उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हो। और ये मतलब तुम लोग के लिए बेटर रहेगा काफ़ी। और तुम लोग फर्स्ट ईयर में ही कर रहे हो ये सब चीज़, तो ये अप्रिसिएबल भी है। लाइक तुम लोग अभी तक स्टिक किए पूरा सीखे अच्छे से, ये हाँ काफ़ी एग्जैक्टली। अप्रिसिएबल है। तो बढ़िया है, कोडिंग करते रहो एंड आई होप कि तुम लोग इसमें अच्छा कर सको। कहीं पे कुछ डाउट हो तो पोस्ट इन द ग्रुप। हम लोगों को कुछ आता नहीं है, दैट इज नॉट द थिंग कि मतलब तुम पूछेगा मैं बता ही दूंगा। आई विल हैव टू सर्च, मतलब मेजोरिटी ऑफ चांसेस ये है कि मुझे भी सर्च करना पड़ेगा गूगल पे। बट या वी कैन डू इट टुगेदर, राइट? अगर तुम्हें कोई डाउट हुआ तो यू कैन आस्क मी और एनीबडी इन द ग्रुप, और हम लोग मिलकर सर्च करेंगे एंड विल फाइंड यू द आंसर टू दैट। एंड या दैट्स इट। यस एग्जैक्टली। क्योंकि इतना सा चीज़ है ना कि तुम अगर एक चीज़ सीखोगे लाइक मैंने भी एंड्रॉइड काफ़ी पहले छोड़ दिया था। एंड फिर मैंने अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया, तो काफ़ी चीज़ भूल गया था, पर हाँ मुझे ये याद था कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ होता था। तो मैंने सर्च किया कि हाँ ये चीज़ कैसे होता है, ये चीज़ कैसे होता है, और फिर धीरे धीरे हर एक चीज़ का सीधा सा बात तुमको याद रखने की जरूरत नहीं जब इंटरनेट पर आंसर अवेलेबल है ये सब का। बस तुमको याद रखना क्या होगा कि हाँ ऐसा चीज़ होता है, काइंड ऑफ आर्किटेक्चर की क्या आर्किटेक्चर होता है हर एक चीज़ का। बस अगर वो तुमको समझ में आ गया तो फिर देन कोई दिक्कत नहीं है। यस एग्जैक्टली। एनी डाउट्स, किसी को कुछ पूछना है कुछ भी, और वी शुड एंड द सेशन। अच्छा ये बताओ, कल तुम लोग में से कौन कौन आ रहे हो और फॉर दी अच्छा ऑफलाइन अर्पित मीट? कल रिकॉर्डिंग ऑफ हमारा कर दो। प्रैक्टिकल क्लास है, उसके बाद जाने का ट्राई करेंगे। कितने बजे तक है तुम्हारा प्रैक्टिकल? और 10 to 1 PM इतना लगेगा नहीं, शायद उसका पहले खत्म हो जाए। अच्छा, कोशिश करना पहले आने के लिए, बिकॉज हाँ करूँगा। प्रैक्टिकल एंड क्लासेस तो चलती रहेंगी। एंड हाँ वी आर मीटिंग फ्रॉम, मतलब बहुत दिन के बाद मिल रहे हो हम लोग। एंड या तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो तो पढ़ाई का तो चाप रहेगा कॉलेज में, उसमें डिनाई डिनाई नहीं कर सकता। अच्छा बट अर्पित हेलो। या शुभदीप। हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। ओके ओके या Bhaiya, can I show the